बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ लौकी गोश्त की रेसिपी। अमूमन ये होता है कि बहुत सारे घरों में लौकी गोश्त इतना मज़ेदार नहीं बनता, जिसकी वजह से घर वाले बहुत ही नाक मुँह चढ़ाते हैं। तो आज का जो लौकी गोश्त है ना, बहुत ही कमाल का बनने वाला है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया था ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया, तो इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था, वो शामिल कर दिया। अच्छा, प्याज को हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने फ्राई करना है। आज का लौकी गोश्त बहुत ही कमाल का बनने वाला है, और जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना, आप खुद कहेंगे कि वाकई बहुत ही, बल्कि घर वाले जो ज़रूर तारीफ़ करेंगे आपकी कि लौकी गोश्त आज का बहुत ही मज़ेदार बना है। तो बड़े बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि अमूमन बच्चे जो है लौकी वगैरह इस तरह की सब्ज़ी हैं गोश्त में पसंद नहीं करते, लेकिन जब आप इस तरीके से बनाएंगे, हमने गारंटी से कह सकते हैं कि बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह प्याज का हल्का सा गोल्डन सा कलर चेंज हो गया, बस हमने इतना करना था। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं गोश्त। अच्छा, मैंने लिया है बीफ का गोश्त, ठीक है। आप सेम इसी रेसिपी से आप मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी। तो बस गोश्त हमने शामिल कर दिया। इसी के साथ ही 1 खाने का चमचा भर के मैं ले लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चला गया। इसी के साथ ही शामिल करेंगे इसमें टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने रफली कट कर लिया था, वो भी इसमें चले गए। अब मसाले जाएंगे। मसालों में पिसा धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक। तो 1 खाने का चमचा पिसी लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसा धनिया, आधा खाने का चमचा नमक, आधा खाने का चमचा हल्दी, ये चारों चीज़ें हमने इसमें डाल दी। अब मसालों को डाल के थोड़ी देर हम गोश्त में अच्छा सा भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन भी हमने इसमें डाला है, उसका भी जो इसकी भी एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ 3-4 मिनट हमने चम्मच चलाते हुए इसको अच्छा सा हम भूनेंगे। फिर उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम पानी। अच्छा, पानी हम इसमें इतना ना शामिल कर देंगे, गोश्त जो है ना हमारा अच्छा सा गल जाए। वैसे तो हमने फ्रेश गोश्त लिया है, फ्रिज का रखा हुआ नहीं लिया, तो ये कि जल्दी गल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गलने में। बस अब हमने मसालों को, टमाटरों को 3-4 मिनट अच्छा सा हमने देखिए इस तरह चम्मच चलाते हुए इस तरह हमने पका लिया है। तो बस अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी तकरीबन इसमें मैं 2 गिलास शामिल करूँगी, ताकि जो गोश्त है ना ये अच्छा सा गल जाए, ठीक है। मसाला हमने बहुत अच्छा सा जो है ना चम्मच चलाते हुए भून लिया। टमाटर जो भी नज़र आ रहे हैं, अब इतनी देर में, जितनी देर में हमारा ये जो गोश्त गलेगा, जो टमाटर वगैरह हैं ये भी हल हो जाएंगे, मसाला हमारा बहुत अच्छा सा जो है तैयार हो जाएगा। तो आज का लौकी गोश्त बहुत ही कमाल का बनने वाला है। आप जब भी बनाएं इसी रेसिपी से बनाएं। यकीन जाने, जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना, तो हमेशा इसी रेसिपी से बनाएंगे। तो अब पानी हमने इसमें शामिल करा, 2 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया। अब इसको जो है ना इसमें उबाल आने देते हैं, फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे, ठीक है। तो ये देखें उबाल आना शुरू हो गया है, उबाल अच्छा सा आ गया। मीडियम लो आंच पे कवर करके हम इसको पकाते हैं। तो चेक कर लेते हैं, पकते हुए टाइम हो गया, और बीच में भी मैं इसको चेक करती रही हूँ। तो जो है गोश्त जो है बहुत अच्छा सा गल गया, और मसाला भी देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा हमारा तैयार हो गया। और जो टमाटर वगैरह है, प्याज कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब थोड़ी देर हम इसकी और अच्छी सी भुनाई करेंगे, और भुनाई करके फिर इसमें शामिल कर देंगे हम लौकी। अभी इसमें डाल देते हैं हरी मिर्चें। तो 4 अदद मैंने हरी मिर्चें इसमें डाल दी, लौकी भी डाल दी। लौकी के साथ, गोश्त के साथ, मसाले के साथ थोड़ी देर हम अच्छी सी भुनाई करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी खाने ऐसे हैं, इस तरह के आलू गोश्त, लौकी गोश्त, टिंडे गोश्त इस तरह के बनाएं, तो उसकी जब तक भुनाई अच्छी नहीं होती ना, तो हमारी जो ना सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो मेन चीज़ होती है भुनाई। तो हांडी की जितनी अच्छी आपकी भुनाई होगी, सालन आपका उतना ही लजीज बनेगा। इस चीज़ को आपने बस ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बस अब लौकी को भी डाल के हमने थोड़ी देर इसको भुनाई करते हैं, जब तक कि देखिए ऑयल देखिए हमारा सेपरेट सा हो गया, मसाला हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। और बस अब इसमें पानी शामिल करेंगे, इतना पानी कि लौकी जो है ना हमारी अच्छी सी गल जाए। वैसे लौकी जो है बड़ी मासूम सी सब्ज़ी होती है, बहुत जल्दी गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती गलने में, ठीक है। तो 1 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करके बस इसको अच्छा सा मिला लेते हैं। बस मिला के फिर हम इसको जो है लौकी गलने तक इसको हम छोड़ देंगे कवर करके, ठीक है। लेकिन अभी इसमें हमने एक चीज़ और ऐड करते हैं, जिससे खुशबू और जायका दोनों चीज़ें हमारी हो जाएंगी बहुत ही लाजवाब सी।
तो ये देखिए पानी हमने शामिल कर दिया 1 गिलास। ये अच्छा सा जो है ना देखिए ये साइडों से देखिए पकना शुरू हो गया। तो अब इसमें शामिल कर देंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला। ये वही गरम मसाला जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाएँ मेरे चैनल पे और ज़रूर देखिए वाली। ये गरम मसाला ऐसे आप एक बार बना के रख लें। आलू गोश्त, लौकी गोश्त, टिंडे गोश्त जो भी आप बना रहे हैं आप इसमें जो है ना थोड़ा सा ही डालें। इसकी खुशबू और जायका दोनों जो है ना बढ़ जाते। तो बस अब इसको कवर कर देते जब तक कि लौकी अच्छी से गल नहीं जाती। तो चलिए चेक कर लेते हैं। लौकी हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी गल गई थी और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सा हमारा लौकी गोश्त तैयार हो गया है। इसको आप चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बल्कि मैं तो इसको खाती हूँ सादे चावलों के साथ। बहुत ही मज़े का लगता है लौकी गोश्त और सादे चावल हो। तो ये देखिए बस हरा धनिया हमने फ्रेश इस पर कट करा हुआ हमने इसमें डाल दिया। बस हरा धनिया अब इसको मिला के फिर हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की लौकी गोश्त की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है। कल फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।